इमेजिन करें कि आप अच्छे से तैयार होकर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तभी आप देखते हैं कि एक बच्चा पानी में गिर गया है और डूब रहा है। वो बच्चा आपको मदद के लिए पुकारने लगता है। अगर आपने मदद की तो आपके कपड़े खराब हो जाएंगे और शायद आप इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएं। आप क्या करेंगे? दुनिया के ज्यादातर लोग उस बच्चे की मदद करेंगे चाहे उनके कपड़े खराब हो जाएं, क्योंकि किसी इंसान की जान बचाना अपने कपड़े खराब करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई ऐसा ना करे तो हम उसे बुरा समझेंगे। पीटर सिंगर का कहना है कि अभी इस वक्त दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन आप उनकी मदद करने की बजाय अपने लिए लग्जरीज खरीद रहे हैं। तो क्या हम सब बुरे हैं? क्या हमारे जूते, हमारे कपड़े और हमारी गाड़ियाँ किसी इंसान की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? 1972 में पीटर सिंगर ने एक आर्टिकल फैमिन, एफ्लुएंस एंड मोरालिटी पब्लिश किया। इस आर्टिकल में सिंगर ने जंग के बाद बनने वाले ईस्ट बंगाल, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, के लोगों की मुश्किलात का जिक्र किया और दुनिया को उनकी मदद के लिए बुलाया। सिंगर के मुताबिक वेस्टर्न दुनिया को इस वक्त बांग्लादेश के अफेक्टेड लोगों की मदद करना ज़रूरी था। अगर वो ऐसा ना करें तो ये मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अफसोस के लोगों ने बांग्लादेश की उस तरह से मदद नहीं की जैसे करनी चाहिए थी। ना तो इंडिविजुअल्स ने उनकी मदद की और ना ही गवर्नमेंट्स ने उनके लिए कोई सिग्निफिकेंट फंडिंग की। सिंगर ने एग्जाम्पल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, जिनकी तरफ से दी जाने वाली फंडिंग सिडनी के ओपेरा हाउस को बनाने वाली रकम के 10% से भी कम थी। बांग्लादेश को एग्जाम्पल बनाकर सिंगर एक ब्रॉडर आर्गुमेंट पेश करते हैं, और वो ये कि हर वक्त दुनिया में लोग बेसिक नीड्स के ना होने की वजह से मर रहे हैं। लोग भूख से, गंदा पानी पीने से और मलेरिया जैसी इजीली ट्रीटेबल बीमारियों से मर रहे हैं। अगर एफ्लुएंट सोसाइटीज़ यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज चाहें तो आसानी से इन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम मॉरली इन्फीरियर समझे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये पावर थी कि हम उन्हें बचा लेते। सिंगर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इन दो कंडीशंस में साइकोलॉजिकल डिफरेंस ज़रूर है। अगर आपके सामने कोई बच्चा पानी में डूब रहा हो तो वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे किसी दूसरी कंट्री में कोई बच्चा भूख से मर रहा हो। लेकिन सिंगर का कहना है कि दोनों केसेस मॉरली बराबर हैं और आपका उनकी मदद करना ज़रूरी है। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि उनकी मदद करने से हमारा कितना नुकसान है। अगर आपके मामूली से नुकसान से किसी की जान बच रही है तो फिर आप पर लाजिम है कि आप उनकी मदद करें। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने पैसों से नई गाड़ी खरीद सकते हो या फिर उसी पैसे से 100 लोगों की जान बचा सकते हो, तो फिर आपके लिए नई गाड़ी खरीदना मॉरली गलत होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप अपने कपड़ों को बचाने के लिए उस बच्चे को पानी में डूबने दें। सिंगर का कहना है कि आज के दौर में जब कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि आपको पूरी दुनिया की खबरें मिल रही हैं, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ उन बच्चों को बचाना नहीं जो आपके सामने हैं, बल्कि अफ्रीका के वो बच्चे जिनके पास खाने को नहीं, और फ़लस्तीन की जंग से मुतासिर होने वाले सब लोगों की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसी बहुत सी NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो उन तक आपकी मदद पहुंचा सकती हैं। लेकिन अगर आप फिर भी ऐसा नहीं करते तो फिर आपकी मिसाल उस इंसान जैसी है जो बच्चे को डूबता हुआ देखे और कुछ ना करे। लेकिन क्या पूरी दुनिया की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर ही है? बाकी लोग और गवर्नमेंट्स पर ये जिम्मेदारी क्यों नहीं जाती? वो लोग जिन्होंने ये सब इनइक्वालिटी पैदा की है, जिन्होंने जंगें शुरू की हैं, क्या उनका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? सिंगर इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह देंगे। ये वीडियो देखें। ये वीडियो फोशान, चाइना की रियल फुटेज है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे को गाड़ी ने हिट किया है, जिसके बाद बच्चा रोड पर ज़ख्मी हालत में पड़ा है। बहुत से लोगों ने इस बच्चे को ज़ख्मी हालत में देखा और इसकी मदद नहीं की। आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? यकीनन आप इन लोगों को बहुत बुरा समझते होंगे। अगर ये लोग चाहते तो उस बच्चे की मदद कर सकते थे। लेकिन अगर इन लोगों में से किसी एक इंसान से पूछा जाए कि आपने बच्चे की मदद क्यों नहीं की, और वो ये कहे कि ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी तो नहीं थी, बल्कि और भी बहुत से लोग थे जो उस बच्चे की मदद कर सकते थे, तो आप उस इंसान के बारे में क्या सोचेंगे? क्या आपके लिए ये रीज़न एक्सेप्टेबल होगा या आप उस इंसान को बुरा समझेंगे? अगर मिसाल के तौर पे उसके इस रीज़न को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर तो हर शख्स ये रीज़न दे सकता है, और अगर उसका ये रीज़न एक्सेप्ट नहीं किया जाए तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह रहेगी।
लेकिन ये बच्चा तो मेरे सामने डूब रहा था, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन पूरी दुनिया की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? इस पर सिंगर कहते हैं कि अगर आपकी नॉलेज में ये बात आ चुकी है कि किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है और आपके पास मदद करने का कोई रास्ता भी मौजूद है, जैसे एनजीओज़ वगैरह, तो फिर ये दोनों केसेस मॉरली एक जैसे समझे जाएंगे। इस बुनियाद पर किसी की मदद ना करना कि वो दूसरी कंट्री में है, डिस्क्रिमिनेशन समझी जाएगी। आप दो ग्रुप्स में फ़र्क कर रहे हैं, यानी एक इंसान की ज़िंदगी को दूसरे इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा अहम समझ रहे हैं, और ऐसा करना मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है। सिंगर का ये भी कहना है कि हमें वहाँ चैरिटी करनी चाहिए जहाँ हमारी चैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सके। सिंगर के इन आइडियाज़ को लेकर उनके स्टूडेंट्स ने इफ़ेक्टिव ऑल्ट्रुइज़म की मूवमेंट स्टार्ट की। इफ़ेक्टिव ऑल्ट्रुइज़म का मतलब है कि अगर आप चैरिटी कर रहे हैं तो वहाँ करें जहाँ आपके पैसे का इस्तेमाल सबसे इफ़ेक्टिव वे में हो। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम 2-3 जगहों से उसकी प्राइस कंफर्म करते हैं। किसी दोस्त की दुकान से सामान लेते हैं ताकि असली और सस्ती चीज़ मिल सके। लेकिन जब हम चैरिटी करते हैं तो हम इस तरह नहीं सोचते। अक्सर लोग जिन इदारों को डोनेशन देते हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि उनकी डोनेशन कैसे इस्तेमाल होगी। टोबी ऑड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि वो अपने एकेडमिक कैरियर में तकरीबन $2.5 मिलियन कमाएंगे, जिसमें से वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के बाद भी $1 मिलियन से ज़्यादा डोनेट कर सकते हैं। उन्होंने ये हिसाब लगाया कि पुअर कंट्रीज़ में ट्रैकोमा से होने वाली ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए तकरीबन $20 खर्च होते हैं। इस हिसाब से वो अपने कैरियर में तकरीबन 80,000 लोगों को ब्लाइंडनेस से बचा सकते हैं। वो ये दिखाना चाहते थे कि अगर आप सोच समझ कर चैरिटी करें तो एक इंसान भी बहुत से लोगों की मदद कर सकता है। ज़ेल क्रेविंस्की एक रियल एस्टेट मिलियनेयर हैं। उन्होंने अपनी तकरीबन सारी नेटवर्थ डोनेट कर दी। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ेल ने अपना एक किडनी भी डोनेट कर दिया। ज़ेल ने यह हिसाब लगाया कि अगर मैंने किडनी डोनेट नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी को 4,000 लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहा हूँ, जो मॉरली ठीक नहीं है। इसलिए ज़ेल ने अपनी किडनी एक रैंडम बंदे को डोनेट कर दी। इन दोनों एग्जाम्पल्स में इन लोगों ने इसलिए दूसरों की मदद की क्योंकि उन्होंने दूसरों की सफरिंग को अपनी लग्जरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा, और चूंकि उनके पास रिसोर्सेज थी उन्होंने इस काम को अपनी मॉरल ड्यूटी समझा। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होंगे और आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बल्कि शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको चाहिए होंगी लेकिन पैसे की कमी की वजह से आप नहीं खरीद पा रहे। तो याद रहे कि सिंगर ने ये ऐसे एफ्लुएंट वेस्टर्न सोसाइटीज़ के लिए लिखा था। अभी मुल्क के हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद हम ही वो बच्चा हैं जो डूब रहा है। सिंगर का मॉरल आर्ग्यूमेंट हर उस इंसान के लिए वैलिड है जिसके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं और वो उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम गौर से देखें तो हम में से हर शख्स किसी न किसी लिमिट में दुनिया के गरीब लोगों की मदद कर सकता है। आप में से हर शख्स ब्लड डोनेट कर सकता है। आज अगर आपके पास इंटरनेट है और आप लिखना पढ़ना जानते हैं तो आप किसी भी तरह की एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बजाय वक्त ज़ाया करने के आप किसी बच्चे को लिखना पढ़ना या कोई भी स्किल जो आपको आती हो सिखा सकते हैं। इस तरह आप अपनी रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और सिंगर के मुताबिक मॉरली बिहेव कर सकेंगे। आप पीटर सिंगर के इन आइडियाज़ के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।